गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज ईद का हॉलीडे है, सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। कई सारे बच्चों ने एक प्रॉब्लम रेज किया है जो मैं देख रहा हूं कंटिन्यूस बेसिस पे आ रहा है। वो ये है कि जैसे जैसे एग्जाम का तारीख पास में आ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो है वो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। मतलब एक अजीब सी बेचैनी हो रही है जिसके चलते जो परफॉर्मेंस नॉर्मली कर पा रहे थे वो परफॉर्मेंस भी जो है वो धीमे धीमे नहीं हो पा रहा है। और ऐसा हो रहा है कि कुछ पढ़ाई जो है जब ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए वहां पर पढ़ाई छूट रहा है। अजीब सी फीलिंग आ रही है, लग रहा है नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे रिवाइज करें इसको, क्या करें है। और कुछ बच्चों ने ये भी बोला है कि उनके ऊपर बड़ा साइकोलॉजिकल दबाव बन चुका है पेरेंट्स की ओर से, परिवार की ओर से कि भैया एग्जाम निकालना ही है। और वो अंदर से खुद ये महसूस करते हैं कि वो थोड़ी देर हो गई है या वो एग्जाम पता नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसा दबाव वो महसूस कर रहे हैं। और देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब होता है ना तो वो एक दबाव तो देकर जाता है। एक्चुअली ये परीक्षा ही इसलिए होती है कि आप अपने जीवन में आगे सफल होने के बाद जब डॉक्टर बन जाएंगे आप, या आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे वहां पर आपके ऊपर बहुत सारा दबाव होगा, बहुत सारा प्रेशर होगा। उस प्रेशर को आप हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी तैयारी जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करवा देते हो। मतलब उसी व्यक्ति का एग्जाम निकलता है जो इन सभी दबावों को सहन कर सकता है और इन दबावों के बावजूद जो पढ़ सकता है और एक्यूरेसी के साथ सही उत्तर ला के आ सकता है, वही एक व्यक्ति का एग्जाम निकलता है। जो एग्जामिनेशन होता है वो एक प्रक्रिया या प्रोसेस के समान होता है। आप ये मत समझिए कि वो आपका नॉलेज चेक कर रहा है, वो आपका पूरा ऑल अराउंड पर्सनालिटी चेक कर रहा है कि आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करेंगे। जो क्वेश्चन पूछे उस पर आप, उसमें जो प्रश्न का नंबर दिया गया है, जो टाइम दिया गया है, उसमें टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है। चूंकि एग्जाम की प्रोसेस ही लंबी होती है, सिलेबस इतना होता है, तो आप उतना नॉलेज जो आपने साल भर गेन किया उसको क्या आप बगैर घबराए समराइज करके उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। क्या आपको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सिखाएगा कई चीजों को, तो क्या आप समय वक्त पड़ने पर उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एग्जाम जो होता है ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसलिए याद रखना, कभी भी जब हम केवल एक परीक्षा को देखते हैं उन 3 घंटे में, तो हम फेल होने पर फोकस करते हैं, कि नहीं निकलेगा। लेकिन उन 3 घंटे को यदि हम देखते हैं एक साल में, हम देखते हैं कि ये 3 घंटे जो है ये है परफॉर्मेंस का वक्त है जिसके लिए साल भर से हम तैयारी कर रहे थे। नजरिया आपका हो सकता है कि ये 3 घंटे के बाद आप इस पार से उस पार पहुंच जाएंगे, या इन 3 घंटे में आप दलदल में फंस कर रह जाएंगे। सोच आपकी है, आपने जंप मारना है या नहीं मारना है, ये आपको सोचना है। अब प्रश्न उठता है कि कई सारे लोग जो है उनको, कुछ बच्चों ने मुझे ऐसी भी प्रॉब्लम रेस की कि उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे भी डॉक्टर बने, इसलिए हमको सर जो है वो नीट की तैयारी करनी पड़ रही है, हमारा मन जबकि तथा नहीं। अब हम फंस गए, हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हमारा अंदर से बहुत मन नहीं है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब तक आपका खुद का अंदर से पढ़ने का मन नहीं होगा, जब तक जो है फोर्स फ्रॉम इनसाइड नहीं होगा, तब तक जो है वो तरक्की नहीं हो सकती, ग्रोथ नहीं हो सकती। याद है आपको, हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि ग्रोथ जो है वो इनसाइड से ग्रोथ होती है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है तो रियल ग्रोथ बोलते हैं उसको। तो वास्तव में जीवन में भी आगे बढ़ना है ना तो अंतः प्रेरणा आना चाहिए, बाह्य प्रेरणा लंबी नहीं होती है। जैसे आज मैं आपसे मोटिवेटिंग थोड़ी सी बातें कर दूंगा, 2-4 घंटा अच्छा लगेगा, शाम तक फिर डिप्रेस हो जाएंगे। ये बाहर से आने वाला फोर्स है। जो फोर्स आपके अंदर से, इनर सबकॉन्शियस माइंड से, इनर कॉन्शियस से जब निकलेगा वो रियल फोर्स है, वो वास्तविक फोर्स है। यदि अंदर से बार बार ना की आवाज आ रही है, अंदर से बार बार जो है लग रहा है कि अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानिए कि वो आवाज आपको, आपके पूरे परफॉर्मेंस को डोमिनेट कर देगी। वो एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग को बंद भी कर देगी वो, कि तुमसे नहीं बनेगा भाई। इसलिए एक तो ये सोचना बंद कीजिए। दूसरा ये है कि आप आज यदि मैं कहता हूं ना, हर बार मैं कहता हूं, आज पढ़िए, आज का सोचिए कि आज आप क्या करने वाले, मत सोचिए कल का। आज का सोचिए कि आज आप क्या करने वाले हैं। आज जो भी कुछ करेंगे आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे। 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो पीछे पलट कर देखेंगे तो जो पहले वाले निशान थे वो पीछे छूट चुके होंगे और आप आगे बढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, इसकी बजाय कि हम कहीं थमे रहें, उसकी बजाय आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तरफ पहुंचेंगे, नहीं तो कैसे पहुंच पाएंगे। ठीक है, ईश्वर पर भरोसा रखिए।
आप मानते हो ना मानते हो एक अलग मुद्दा है। मैं इतना बोलूंगा, डिवाइन पावर पर, नेचुरल जस्टिस पर, प्रकृति पर भरोसा रखिए। प्रकृति कभी भी आपकी एनर्जी को व्यर्थ नहीं जाने देती है। यदि आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो यकीन मानिए, आप अपने आर्ट के फील्ड में यदि काम करेंगे तो आप वहां पर भी जो है टॉप पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपका कन्विक्शन, आपका यकीन अपने लिए और जुनून उस काम के लिए, आपका यकीन अपने लिए और जुनून उस काम के लिए कम नहीं पड़ना चाहिए। यदि कम पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। कोई किसी का साथ नहीं देता लंबे समय तक। एक बात क्लियर कर दूं आपको मैं, यदि आप सोचते हैं तो ना, मैंने आपसे एक बार मैंने कहा भी था किसी क्लास में कि ना लोग आपके अनुसार होंगे, ना वक्त आपके अनुसार होगा। सिर्फ आपके हाथ में एक ही चीज होगी, वो है आपका अपना यकीन और आपकी अपनी वक्त को बदलने की क्षमता। यदि आप पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे तो आप वक्त को बदल सकते हैं। जितने बड़े सफल लोग हैं, चाहे आप इलॉन मस्क की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, विराट कोहली की बात करें, इन्हीं का यकीन अपने ऊपर से कभी डिगा नहीं इनका। इन लोगों को यदि हम बोल दें, विराट कोहली को बोल दें कि भैया तुम मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करो और तुमको नीट में टॉप करना है, मैं कह रहा हूं विराट कोहली नहीं कर पाएंगे। तेंदुलकर को बोल दोगे तो बोलेगा भैया हमारे बस की नहीं है IIT में टॉप करना। क्यों? यदि तेंदुलकर IIT नहीं निकाल पाते हैं तो क्या बुद्धू है? विराट कोहली यदि मेडिकल में टॉप नहीं कर पाते, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं तो क्या विराट कोहली होशियार नहीं है? इलॉन मस्क यदि जो है वो आपके IIM में जो है IIM के अंदर, अहमदाबाद के अंदर उसका एडमिशन नहीं हो पाता है, या वो IAS नहीं बन पाते हैं इलॉन मस्क, तो क्या वो बुद्धू है? हम प्रतिभा को ऐसे जांच नहीं सकते। ये समझ लीजिए आप कि हम सब बहुत बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन इसको जांचने का जो पैमाना हमारे समाज ने तय किया है वो उतना ठीक नहीं है उठ के। अब इसका मतलब ये, हम जब मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं या एग्जाम देते हैं तो बेसिकली हमें डॉक्टर बनने की रास्ते में हमको वो ट्रैक से गुजरना पड़ता है हमको, ठीक है ना? रास्ता पसंद हो चाहे ना पसंद हो, यदि मंजिल तक पहुंचना है तो वो ट्रैक से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए आपका यदि खुद से इनर कन्विक्शन अंदर से नहीं है, चाहे वो IIT की बात करूं मैं, चाहे मेडिकल की बात करूं, UPSC की बात करूं, तो चीजें हिलेंगी, तो समस्या होगी। लेकिन यदि आप अंदर से श्योर है कि हाँ मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, तो फिर चीजें आपके अनुसार घटेंगी। हर वो चीज आपके अनुसार अरेंज होती हुई चलेगी। वो ये क्या होता है, जब आप सोचते हैं ना तो ये बिल्कुल मैग्नेटिज्म के समान काम करता है, चुंबक के समान काम होता है। आपने देखा ना, पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में, चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आके जो आयरन मॉलिक्यूल होते हैं, जो आयरन एटम होते हैं, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस ऐसे करके एक पूरी सीरीज में अरेंज कर लेते हैं, प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ, ठीक है? नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें, प्लस माइनस ना बोल के नॉर्थ एंड साउथ, इलेक्ट्रिक मैग्नेट की बात की मैंने। तो अब नॉर्मल मैग्नेट की बात करें तो आप देखेंगे नॉर्थ एंड साउथ में पूरा अपने आप को अरेंज कर लेते हो। मैग्नेटिक फील्ड अपने आप चीजों को अरेंज करता है। तो हमारी सोच हमारी सफलता के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में काम करती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि अपने थॉट प्रोसेस को आप जमाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन कर जाएंगे कि क्या हमारी प्रायोरिटी, उसके अनुसार हमको चलना है। यदि आपकी प्रायोरिटीज जो है वो ठीक क्रम में नहीं होंगी तो सफलता भी आपको ठीक क्रम में नहीं मिलेगी। तो इसलिए पहले प्रायोरिटीज तय कीजिए कि जीवन के लक्ष्य क्या है, तय कीजिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तय कीजिए कि आप उसे अचीव करने के लिए किस हद तक मेहनत करने को तैयार हैं। आप केवल किताब उठाकर पढ़ने मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा। केवल किसी टीचर के पास जाकर, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी टीचर को ज्वाइन करने पर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा, सफलता कब मिलेगी, जब हम अपने आप से आधी रात को उठ जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम समय को बेस्ट करना नहीं चाहते, हमें लगता है कि बेस्ट समय का इस्तेमाल करना चाहिए। हम जो है वो हर दिन इतना मेहनत करते हैं कि हम पिछले दिन से आगे बढ़ जाते हैं। हमें नहीं देखना कि कहाँ पहुंच रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम पिछले दिन से आगे हुए कि नहीं हुए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, छोटी छोटी स्टेप से बड़े मंजिल के तक आप पहुंच सकते हैं। तो हमेशा पीछे पलट कर देखिए कि कल की तुलना में आज कितना गेन किया हमने, ठीक है? आगे कौन कितने गेन पर है वो मत देखिए, आप सोचिए कि आपने कितना बड़ा गेन किया है, आपने एक स्टेप कितना आगे निकले, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो इसीलिए आज मैं कोई बड़ी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा आपसे, क्योंकि मेरे को कुछ बच्चों के फोन आए इस तरह के टिपिकल, मैंने कुछ कॉल्स अटेंड किए जिसमें डिप्रेशन के, फैमिली प्रेशर, दबाव, इन सब की बातें कही गई। तो मैं कहता हूं आपसे, बेटा, यदि आपको आपके परिवार में उचित माहौल नहीं मिल रहा है,
आपको अपने परिवार में उचित कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी स्केप वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। स्केप वेलोसिटी का मतलब है आपको तो सफल होना ही पड़ेगा, जिससे कि आप उस माहौल से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने लिए एक बेहतर दुनिया को बना सके। नहीं तो क्या होता है कि जिंदगी फिर एक टाइप्ड है जिंदगी। आप देखो इंडियन मिडिल क्लास का लाइफ एकदम टाइप एक सांचे में ढला हुआ है। तो उस सांचे में फंसना है क्या? आपको नहीं फंसना है, ट्रैप में फंसना नहीं चाहते आप, तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, तो आपको अपनी स्केप वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप सफल हो सके। हैव ए ग्रेट डे हेड। ईद की शुभकामनाओं के साथ में जो है वो मैं जो है वो आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर यकीन रखिए और उस यकीन को जो है कभी भी जो है वो कम मत होने दीजिए। और यकीन इस बात का होना चाहिए कि मैं आज मेहनत करूंगा तो मैं सफल जरूर होऊंगा। कहीं ना कहीं लाइफ में मुझे पहुंचना है, अचीव करना है। ऑल द बेस्ट।